इंस्टाग्राम पर हम कुछ नए तारीखों की तवज्जो पा सकते हैं। कुछ लोग इतने व्यस्त हैं सोशल मीडिया पर कि उनका असली जीवन उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। क्या आपने ये देखा है? कुछ लोग घंटों तक फोन के स्क्रीन पर अपने दुनिया को ढूंढते हैं। ये उनके असली जीवन को बिगड़ देता है और उनकी क्षमताओं को खो देते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन इतनी तेजी से फैल रही है कि लोग रियल टाइम बातें और व्यक्तिगत इंटरैक्ट करने की क्षमता खो रहे हैं। ये कहानी आपकी सभी डिस्ट्रैक्शंस दूर करेगी और आपकी मानसिक स्वास्थ्य को बचाने में मदद करेगी। दोस्तों, बहुत समय हो गया है। एक ब्रिटिश दार्शनिक ने एक जैन गुरु से मिलने का फैसला किया, जो अध्यात्म, मैनिफेस्टो और मनोविज्ञान पर कई किताबें पढ़ चुके थे। पहले दिन ही उन्होंने चर्चा शुरू की। संसार क्या है? क्या ये सच है या सिर्फ एक ख्वाब है? वहां एक भिक्षु ने एक उल्टा डेफिनेशन दी। जीवन के बाद मौत होती है और मौत के बाद फिर जीवन आता है। ये साइकिल तब तक चलती है जब तक आत्मा अपने आप को पहचाने। प्रोफेसर कह रहे हैं कि खुशी के बाद दुख होता है और दुख के बाद फिर खुशी। इस साइकिल में क्या गलत है? क्योंकि सिर्फ दुख के बाद ही हम खुशी का मतलब समझ सकते हैं। जैन गुरु चुप थे और चर्चा को सुन रहे थे। इस बीच आश्रम के बाहर हाहाकार था। सब बाहर गए और देखा कि राजा का रथ चला गया था। जैन गुरु, भिक्षु और ब्रिटिश कई समय से कमरे में इंतजार कर रहे थे। जैन गुरु ने कहा, देखो, यही संसार का असली डेफिनेशन है। यहाँ सब ध्यान में खड़े हैं, अपने परिवारों, शहरों और भीड़ छोड़कर। FIR एक रथ चला गया और सब अपने मकसद को भूल गए, बाहर देखने चले गए। ये डिस्ट्रैक्शन संसार कहलाता है। इस बार ब्रिटिश दार्शनिक ने कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन कैसे किसी को इस छोटे से चीज से नुकसान हो सकता है? इसका मतलब ये दुनिया इतनी बड़ी है और डिस्ट्रैक्शन एक पाल का है। ये दोनों कैसे एक हो सकते हैं? जैन गुरु ने कहा, ठीक है, इस आश्रम की एक कहानी सुनो। 30 साल पहले इस आश्रम में एक प्रधानाचार्य था। वो हमेशा चुप रहता था। एक दिन जैन गुरु ने मुझे, आश्रम का सबसे कमजोर शिष्य, ट्यूरेंट, बुलाया और धीरे से मेरी कण में कहा, अब मेरी छुट्टी हो गई है। अब तुम इस आश्रम की जिम्मेदारी संभालो और कभी भी बिल्ली की छाया तुम पर न पड़े, इसका ध्यान रखना। इस कहने के बाद जैन गुरु ने कुछ देर बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। वक्त बीत गया, लेकिन मुझे चिंता थी क्योंकि मैंने गुरु की अंतिम शिक्षा समझ नहीं पाई थी। मैं बार बार सोचता था कि मेरा मैन बार बार भटकता है। FIR जैन गुरु ने मुझे आश्रम के सबसे प्यारे और सामर्थ शिष्य के साथ अकेला भेज दिया। FIR मैंने जैन गुरु से उसके अंतिम संदेश का कारण पूछा। FIR भिक्षु आया और कहा कि जैन गुरु के ज्ञान में एक गहरा राज है। मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाऊंगा। हमारे जैन गुरु बचपन से ही तेज दिमाग के बच्चे थे। जब वो बेड हुए तो वह अकेला एक हाट में ध्यान में लग गए। एक दिन वो गांव जाके भिक्षा मांगते थे और दिन भर ध्यान में रहते थे। धीरे धीरे जैन गुरु का ज्ञान आसपास फैल गया। गांव के लोग भी खुश थे कि उन्हें एक तपस्वी की सेवा करने का अवसर मिला। एक दिन गांव का एक आदमी यूसडेली ले गया और गुरु को कहा कि तेरी कुटिया के आसपास बहुत सारे चूहे हैं। ये तेरी कपड़े और खाना बिगड़ देते हैं, इसलिए एक बिल्ली रख ले। जैन गुरु चुप थे और बिल्ली उनके साथ रहने लगी। कुछ दिनों में बिल्ली ने सारे चूहे खा लिए। अब जैन गुरु के सामने समस्या आई। जैसे ही उन्होंने भिक्षा मांगी, उन्हें बिल्ली के लिए दूध भी मांगना पड़ता। तब गांव के लोगों ने उनकी कुटी पर एक गाय बंध दी। जैन गुरु चुप रहे। अगर गाय आती तो दोनों, बिल्ली और गुरु को दूध मिलता। कुछ महीने बाद गांव के लोग फिर चिंतित होने लगे जब उन्होंने देखा कि गुरु गाय के लिए घास लेकर आ रहे हैं। लोगों ने एक हाल निकला। सबने मिलकर सोचा और गाय के लिए चारा लाने की जिम्मेदारी गांव में रहने वाली विधवा औरत को दी। जैन गुरु को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। विधवा औरत ने अपने हट के पास रहना शुरू किया और उसने सब जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लिया। धीरे धीरे उस औरत के दिल में जैन गुरु के लिए प्रेम पैदा हुआ। जैन गुरु भी उस औरत पर दया भाव रखते थे। एक रात जब भरी बारिश थी, औरत ने जैन गुरु से कहा, कमरा बारिश के कारण गीला हो गया है। जैन गुरु ने उसे कमरे में बैठने को कहा और खुद बाहर खड़े हो गए। जैन गुरु ने उस औरत के चेहरे को पढ़कर समझ गए कि वो क्या चाहती है। उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि ये खेल जो बिल्ली के साथ शुरू हुआ था, वही यूज FIR से दुनिया में खींच ले जाएगा, जिसे जैन गुरु पार करना चाहते थे।
जैन गुरु ने अगले सुबह सब कुछ छोड़ दिया। जैन गुरु ने सबसे कमजोर शिष्य को नेता बनाया, क्योंकि उन्हें ये दिखाना था कि हर व्यक्ति में इतना आत्मविश्वास है कि वो अपना लक्ष्य पा सकता है। हर व्यक्ति में इतनी शक्ति है कि वो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। हर व्यक्ति में इतनी शक्ति है कि वो निर्वाणा तक पहुंच सकता है। बस उसको किसी भी छाया पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गौतम बुद्धा कहती है, जिंदगी सिर्फ इस पाल में है। अगर तुम इस पाल को खो दोच तो तुम अपनी जिंदगी को भी खो दोच। दोस्तों, अगर ध्यान से देखो, इस पाल के सिवा कुछ भी नहीं है। वर्तमान पाल में आने पर यह पता चलता है कि इस पाल में ही शांति और खुशी है, जो हम किसी छाया में बाहर देख रहे हैं। किसी इच्छा के पीछे भागते हुए हम कभी भी वर्तमान पाल को नहीं छू सकते हैं, और ये डिस्ट्रैक्शन हर पाल हो रहा है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन हाई दुनिया है। अपने मन को नए डिस्ट्रैक्शन से बचाओ। नए वेब सीरीज, नए विवाद, नए एप्स, बिल्कुल भी नए चर्चा होने ना दो। बिल्ली की छाया पढ़ने मैट दो। इसे बहुत एनर्जी पैदा होगी। आप खुद से हैरान होंगे कि ये एनर्जी आपके कहां से आ रही है, और इस एनर्जी को इस्तेमाल करो ताकि कंसिस्टेंसी बढ़ सके। धीरे धीरे आप पुरानी आदतों से मुक्त हो जाओगे। अगर आप भी एक विद्यार्थी है तो देखो, ये कहानी आपके लिए जिंदगी बदलने वाली कहानी हो सकती है, जिसमें रात को सिर्फ 3 चीजें करनी है, और आप अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं ये जान सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तब तक आप सब्सक्राइब करें।